पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस पूरी धांधली को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता ली। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और इस भर्ती परीक्षा की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं में जमकर धांधली और घोटाले हो रहे हैं, इसलिए अब ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सारी परीक्षाएं निःशुल्क आयोजित कराई जाएंगे और वर्तमान समय में सरकार ने परीक्षार्थियों से जो शुल्क लिया है उसे ब्याज सहित सरकार परीक्षार्थियों को वापस लौटाए। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी, 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की क्या जांच होगी? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। व्यापम से लेकर अब तक सभी घोटालों में शामिल दोषियों पर विशेष न्यायालय बनाकर इन पर मुकदमा, जैसे विधायक और सांसदों के अलग से न्यायालय होता है, क्या इन अपराधियों को विशेष न्यायालय के अंतर्गत इनके साथ अपराध का निर्णय होगा? इसकी भी हम मांग करते हैं। जिन गरीब विद्यार्थियों से फीस ली गई और ये लूट जो मैंने विस्तार से आपको बताई, क्या उनकी फीस वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ब्याज उन विद्यार्थियों की फीस ये सरकार वापस करे। भाजपा विधायक के कॉलेज में इस तरह का कृत्य हुआ, क्या बुलडोजर शिवराज सिंह जी का उस विधायक के कॉलेज पे चलेगा? उन्होंने भी माना कि एक सेंटर में अनियमितता हुई, इसीलिए उस एक सेंटर की मैंने निर्णय रोके हैं, उन्होंने मान लिया। तो क्या उस कॉलेज के मालिक पे बुलडोजर आपका चलेगा? नहीं चलेगा। भाजपा विधायक के कॉलेज में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले 10 टॉपर जिनने अंग्रेजी में उत्तर दे दिया और हिंदी में सिग्नेचर कर दिए, हिंदी से प्यार था उनको। नरोत्तम मिश्रा को भी इस पे आपत्ति है कि हिंदी के हस्ताक्षर पे आपत्ति क्यों? क्या मीडिया डोमेन में उनसे फिर से एक नया पेपर सेट करके एग्जाम ली जाएगी? अगर आप सही हो, आपने कहा कि हाँ ये ज्ञानी विद्यार्थी जिन पर कोई गड़बड़ नहीं की, तो मीडिया डोमेन में कैमरों के बीच में क्या उनसे फिर से परीक्षा लेगी ये सरकार? जैसा कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पूछा कि व्यापम बार बार परीक्षार्थियों से पैसा लेता है, तो ये पूंजी आ रही, इसका करता क्या है? मैंने प्रश्न लगाया था, तो व्यापम से मैंने पूछा कितने पैसे हैं आपके पास? इनके पास लगभग 775 करोड़ रुपए की एफडी है। इसी 775 करोड़ रुपए की बैंक में आज भी जमा है। इससे बेरोजगारों से हर तरीके से 500 से 1200 रुपए की फीस फिर भी वसूलता है। अभी 12,34,000 बच्चों ने एग्जाम दिए, 120 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठे हुए हैं। आखिर इस पैसे का ये करते क्या है? 23 में 6 परीक्षाएं, 23 से ले 15 जून 23 में 6 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 107 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए थे। साथियों, जैसा मैंने कहा, पिछले 15 साल में 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने ये एग्जाम दिए। एक युवा ने 2-2, 3-3 बार भी अलग अलग वर्ग के एग्जाम दिए, पर एवरेज 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन किया। 35 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में गए ही नहीं, एग्जाम में आवेदन कर दिया, फीस भर दी, पर 35 लाख ने फीस ही नहीं भरी। उनसे भी लूटपाट चल रही है। क्यों?
7 साल में 71 करोड़ रुपए, इस पिछले 7 साल में 71 करोड़ रुपए व्यापम ने फिजूल बांट दिए, बच्चों से बेरोजगारों से लिए और फिजूल बांट दिए। किसको दिए? सेडमेप को 9 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लिए दे दिए, ऑडिट फीस के नाम पर 13 करोड़ रुपए दे दिए, विज्ञापन के नाम पर 8 करोड़ रुपए लुटा दिए, और आरजीपीवी जो बीजेपी का अड्डा है उसको 41 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब आपके बच्चों से फीस लेंगे और फिर मुफ्त में बांटेंगे और शिवराज जी के सानिध्य में ये घोटाले होते रहेंगे। क्या इसका विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करे? नरोत्तम मिश्रा जी क्या चाहते हैं कि आंख मीच के प्रदेश की जनता बैठी रहे? मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी एग्जाम फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, बेरहम एक सरकार कैसी होती है, निर्दयी सरकार, उस तरह का कृत्य है। मैंने कहा पेशा के कानून के अंतर्गत बच्चों को भर्ती करना है, एग्जाम की प्रोसेस हुई, वापस समाप्त कर दी और अपने अपने को लगा दिया। सर्वविदित हुआ, देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है कि हमारे विचार के कोई है तो हम नौकरी देंगे, बाकी के बच्चों का भविष्य अंधकार में करेंगे। ये पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए।